सत्यभामा कहती है गुरुदेव एक बात कहूं। कहो। बोले आपकी कृपा ने मुझे सब दिया, एक वरदान और दे दो। बोले क्या? बोले जीवन में कभी श्री कृष्ण से मेरा बिछोड़ ना हो, कभी कृष्ण मुझसे दूर ना हो जाए। भगवान नारद जी महाराज कहते हैं बोले एक काम करो देवी, तुम कहती हो श्री कृष्ण से बिछोड़ ना हो तो एक काम करो। बोले क्या? बोले अन्न दान देने वाले को अन्न मिलता है, स्वर्ण दान देने वाले को स्वर्ण मिलता है, वस्त्र दान देने वाले को वस्त्र मिलता है। तो देवी तुम एक काम करो, तुम श्री कृष्ण का दान हमें कर दो तो तुम्हें श्री कृष्ण मिल जाएंगे। अब सत्यभामा जी ने विचार किया, बोले कोई बात नहीं दे दो, ये तो ज्यादा देर एक जगह रुकते नहीं है। और कहा भी गया है? साधु को और जल को एक जगह ठहरना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। साधु बहुत समय तक अगर एक स्थान पर रह गया तो कोई ना कोई दोष की उत्पत्ति हो जाएगी, और जल एक जगह भर जाए तो वो जल पीने योग्य नहीं बचता, उसको बहता ही ठीक लगता है। मां ने विचार किया, बोले कोई बात नहीं, ये तो विचार करें, ये तो रखेंगे नहीं। बोले एक काम करो प्रभु, अगर मैं श्री कृष्ण को दान कर दूं तो श्री कृष्ण आजन्म मेरे साथ रहेंगे। भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा बिल्कुल यही होगा। तो मां ने कहा हाथ दे दो जल में, मैं संकल्प छोड़ दूं। तो जाकर दौड़ी दौड़ी गई, भगवान राजसभा में बैठे थे, हाथ पकड़कर खींच ले। भगवान कह रहे हैं ले कहां जा रही? अरे बोले वो छोड़ो, पहले चलो। खींचती खींचती मां भगवती लाई, हाथ में जल लिया। गुरुजी से कहते हाँ गुरुजी अब बोलो संकल्प। तो बोले कहिए 3 बार ओम विष्णु विष्णु विष्णु। और जो मां ने नारद जी ने संकल्प बोला और बोलते बोलते कहा कृष्य कृष्यामि, और जो करके जल छोड़ा, नारद जी ने वीणा उतारी और भगवान को पकड़ा दी। बोले लो अब बिक गए, इधर आ जा, बिक गए। अब भगवान ने कहा जब दान दे ही दिया है तो अब तो नारद जी के हो ही चुके हैं। बोले देवी अब ले जा रहे। जो सुना कि ले जा रहे तो सत्यभामा के नेत्रों से झर 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 आंसू गिरने लगे। गुरुदेव ठाकुर जी से बिछोड़ ना हो इसके लिए मैंने दिए थे, आज मेरे प्राण वल्लभ चले जाएंगे तो मेरे तो प्राण उड़ जाएंगे। नारद जी कहते हैं देवी कुछ भी करना, शास्त्र कहते हैं दान दी हुई वस्तु को कभी वापस नहीं लेना चाहिए। देवी दान दी हुई वस्तु को कभी वापस नहीं लेना चाहिए। जानती है देवी श्री कृष्ण द्वारिकाधीश को तूने मुझे दान कर दिया है, अब लौटा कर देने वाला नहीं हूं। गुरुदेव ऐसी कुछ कृपा करो कि श्री कृष्ण को दान देने का दोष भी मुझे ना लगे, श्री कृष्ण को दान देने का दोष भी मुझे ना लगे और ये मेरे पास रह जाए। तो नारद जी कहते हैं अच्छा। तो बोले देवी एक काम कर, बोले एक तराजू बांधकर उस पर एक तरफ श्री कृष्ण को बिठा दे और एक तरफ जितना सोना है सोना चढ़ा दे। अगर सोने का और कृष्ण का वजन बराबर हो गया तो मैं सोने को ले जाऊंगा और कृष्ण को छोड़ दूंगा। सत्यभामा जी को तो यही अभिमान था और इस अभिमान को गलाने के लिए लीला कर रहे थे। इसके माध्यम से एक नहीं दो नहीं 4-4 लीलाएं भगवान ने करी। क्योंकि पिताजी की यहां जो मणि थी वो 8 बार सोना उगलती थी। सत्यभामा कहती घबराओ नहीं, मेरे पिताजी ने बहुत दिया है। हाँ बहुत दिया है मेरे पिताजी ने। वो जो पिताजी की बात आई तो सोना चढ़ाना जब प्रारंभ हुई तो महाराज जी 16,108 रानियों का जितना स्वर्ण था सारा स्वर्ण चढ़ा दिया उस पल्ले पर जिस पल्ले पर श्री कृष्ण बैठे हैं वो एक अंगुल भी हला नहीं, एक अंगुल। झर झर आंसू गिरने लगे नाथ। और नारद जी कहते कोई बात नहीं, पूरी द्वारिका में जितना स्वर्ण है सारा स्वर्ण चढ़ा दो। सारा सोना चढ़ा दिया पर फिर भी एक अंगुल नहीं रहा। गुरुदेव क्या करे? नारद जी कहते हैं देवी एक काम करो, सोने को हटा दो, अब तो पुण्य चढ़ा दो, जितने पुण्य किए हैं सब चढ़ा दो। सारा सोना हटा दिया और जितने पुण्य थे सारे पुण्य पल्ले पर चढ़ा दिए, पर सारे पुण्यों के बाद भी वो पल्ला जिस पर श्री कृष्ण बैठे हैं एक अंगुल भी ऊपर नहीं गया। आज तो रोने लगी, गुरुदेव क्या करूं? नारद जी कहते हैं देवी एक बात पूछी। बोले पूछो। बोले श्री कृष्ण को कैसे रोकना है? तुमने रुक्मणी से पूछा? सत्यभामा जी कहते हैं जिस दिन से आपने झगड़ा कराया हम तो बात ही नहीं करते, हम नहीं करते। नारद जी कहते नहीं नहीं देवी वो ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ की प्रत्येक कही हुई बात हमारे जीवन का मंगल करती है।
आज हमारे साथ भी यही दुर्भाग्य है, हमारे श्रेष्ठ जो बात कहते हैं हम उसको अंगीकार नहीं कर रहे। माँ तो पिता प्रभु गुरु की बानी, बिना विचार कर ही शुभ जानी। आज देखो आप दयनीय स्थिति, माता पिता को एक समय की भोजन नहीं मिल रहा, इतनी दुर्दशा है। गुरुजी अगर कुछ कहें तो आजकल चेला क्या कहते हैं, बोले गुरुजी तुम चुप रहो हम सब जानते हैं। अच्छा, तो जब जी तुम ही सब जानते हो तो ऐसे भोजक्कड़ को गुरु बनाया क्यों? तुम ही सब जानते हो। माता पिता से बेटा कहते हैं पिताजी तुम चुप रहो हम सब जानते हैं, तुम ही जानते हो। आप आश्चर्य करेंगे, गरुड़ पुराण में श्लोक लिखा है, जीव तो वाक्य करणात्। जब तक माता पिता जीवित हैं उनकी वाणी का अक्षर सा पालन करना है। वो जो कह देंगे वही ब्रह्म वाक्य है। महर्षि वाल्मीकि से किसी ने पूछ लिया, एक बात बता दो, राम जी ने ऐसी कौन सा अपराध किया था जिसके कारण रघुनाथ जी को बन जाना पड़ा? कौन सा अपराध था जिसके कारण रघुकुल कमल दिवाकर भगवान राघव को बन जाना पड़ा? अरे राम जी से पूछ तो लेते। एक बार तो राम जी को अधिकार था, अपने पिताजी से पूछ सकते थे। एक बार पूछने का अधिकार था कि पिताजी ये बता दो मेरी गलती क्या है। आपने मुझे दंड कारण दे दिया, आप मुझे बता दो मेरी गलती क्या है। राम जी से जब महर्षि वाल्मीकि ने ये कहा तो वाल्मीकि जी ने जो पूछा तो राम जी कहते हैं, गुरुदेव आप जानते हो, आपने कहा एक बार तो पिताजी से पूछना था कौन सी गलती थी, तो हाथ जोड़कर कहते हैं, बोले क्षमा करें गुरुदेव, राम भद्र के पिताजी अगर कह दें तो मैं तो धधकती हुई अग्नि पर भी चलने के लिए तैयार हूं। राम के पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ अगर कह दें तो मैं तो समुद्र की लहरों में कूदने तैयार हूं। मेरे पिताजी जो कह देंगे वही मेरे लिए ब्रह्म वाक है, मैं उनकी वाक में कभी विचार नहीं करता। एक क्षण भी विचार नहीं किया उन्होंने। आज कोई महापुरुष को सुन रहा था, वो कह रहे थे, आप सोचते हो बेटा कल्याण करेगा? वो कहते हैं कि जैसे ही बेटे ने जन्म लिया तो ढोल बजना चालू हो जाते हैं। बोले क्यों? बोले अब बज गए तुम्हारे ढोल। बड़ा अच्छा लगा मुझे उनका ये बात। बेटे ने जन्म लिया तो जो ढोल बजना चालू हुए। बोले क्यों? बोले बस जीवन के आखिरी चरण तक अब ये ढोल ही बजना है तुम्हारे, कुछ नहीं मिलना। और बेटी ने जिस समय जन्म लिया उसी समय यज्ञ का झंडा गड़ गया। अब यज्ञ होगा, कन्या दान होगा। पुत्री पवित्र किए कुल दो। ज्येष्ठ की बात में कितना वो है, आज नारद जी ने कह दिया, तत्क्षण कह दिया, पहले जाकर आज्ञा लो। रुक्मणी जी के पास जैसे ही सत्यभामा जी गई हैं, जाकर हाथ जोड़कर वंदन किया। जी एक बात बताओ, श्री कृष्ण को कैसे अपने निकट रखूं? कौन सा ऐसा उपाय है श्री कृष्ण बिछोड़ ना हो? मैंने सोना चढ़ा दिया, जी जानती हो मैंने पुण्य भी चढ़ा दिए। उसी समय जगदम्बा पराम्बा मां भगवती रुक्मणी जी कहती हैं, सत्यभामा जानती है श्री कृष्ण को कभी कोई सोने से नहीं खरीद पाया। सत्यभामा जानती है श्री कृष्ण को कभी कोई पुण्यों से नहीं खरीद पाया। देवी एक काम कर दे, पुण्यों को एक तरफ कर दे, स्वर्ण को भी एक तरफ कर दे। एक काम कर। बोले क्या? बोले एक काम कर कि सबको हटा दे, तू तो एक तुलसी का पत्र ले और उस पर कृष्ण लिखकर उस पत्ते को रख दे, श्री कृष्ण बिक जाएंगे, बिक जाएंगे। वो सारा स्वर्ण हटा दिया, एक तुलसी पत्र लिया और उस पर लिख दिया कृष्ण, और उस पल्ले पर जो तुलसी दल रखा तो उसी समय भगवान ऊपर और वो तराजू नीचे। जो नारद जी ने देखा तो भगवान से कहते हैं, बोले इतनी भी शर्म नहीं आई, एक पत्ते पर बिक गए। दो हमारी वीणा। वीणा ली और तुलसी के पत्र को मुख में रखकर चल दिया। नारद जी कहते मेरे प्रभु तो एक तुलसी पर जीव का उद्धार कर देते, ये देश में पत्ता तार देता है साहब। ये तुलसी केवल वृक्ष नहीं है, नित्य प्रणाम जो प्रतिदिन तुलसी की प्रदक्षिणा कर रहा है, भगवान कहते वो नित्य मेरे ही स्वरूप की वंदना कर रहा है। जो तुलसी को वंदन कर रहा है वो मुझे ही वंदन कर रहा है। इसलिए तीन बातों को गांठ बांध लेना, प्रथम नाम निष्ठा, दूसरी एकादशी निष्ठा और तीसरी तुलसी निष्ठा। आप लिख लेना मेरे भाई बहन, और किसी भी विद्वान से आप पूछना, ये तीन निष्ठा अगर आपके जीवन में है तो आपको भगवान की प्राप्ति इसी शरीर से होगी, होगी, बिल्कुल पक्का होगी।
कुछ होगी, पर ये निष्ठा होना अति आवश्यक।